प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। माता गौरी पार्वती गणपत ललनमा की जय। हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरी पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भैया बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब देवी देवताओं के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव। एक गुरु भाई बहना, एक राजा थे और एक रानी। तो राजा साहब की जो पत्नी थी रानी, वो गर्भवती थी। तो गर्भवती थी तो पहला बेटी जब गर्भवती थी तो 9वां महीना के बाद रानी का जो पत्नी थी रानी, उनका ओद्र से एक कन्या जन्म लिया। तो कन्या जन्म लिया दीदी, तो इंजोरिया में जन्म लिया। तो उसका राजा साहब रानी साहब इंजोरिया कहने लगे, बड़ी सुंदर थी। इंजोरिया इंजोरिया अंजोरिया नामे धर दिया। अंजोरिया 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 कह के उसको नाम धर दिए। अंजोरिया नाम धर दिए। धीरे धीरे समय बीता। 3 से 4 साल के हुई बड़ी बेटी, तो फिर से रानी गर्भवती हो गई। और जब रानी गर्भवती हो गई गुरु भाई बहना, तो 9वां महीना के बाद फिर से एक कन्या जन्म लिया। तो जो दूसरी कन्या जन्म लिया वो बड़ी पानी पड़ रहा था। इतना पानी की कहना नहीं, पूरा एकदम जलथल होल था और पूरा चारों तरफ जलथल होल था। बादल गरज रहा था, बिजली चमक रहा था और घनाघोर अंधरिया था। एकदम पूरा अंधरिया था। अमावस्या से 2-4 दिन पहले पूरी रात अंधरिया था। तो उसको राजा सब कहने लगे कि ये ऐसा दिन जन्मा है कि पानी, आंधी, बिजली कड़क और अंधार घना घोर, तो इसका जन्म अंधरिया में हुआ है, तो इसको अंधरिया कहेंगे। तो अंधरिया और अंजोरिया दोनों बहन हो गई। अंजोरिया बड़ी थी और अंधरिया छोटी थी। दोनों बहन जो है, राजा साहब भी दोनों बेटी में भेदभाव करने लगे। राजा साहब दोनों बेटी में भेदभाव करने लगे। अंजोरिया के कहते थे कि ये तो जन्म ली थी तो एकदम पूरा टहाटह अंजोरिया था, और मेरा बेटी अंजोरिया की तरह अंजोर है, गोर है। और छोटी वाली बेटी अंधरिया की तरह अंधार में जन्म लिया है और थोड़ा काली भी है। तो राजा साहब अपने बेटी में फर्क करने लगे। अंजोरिया अंधरिया 2 बहन थी। अब क्या होता है गुरु भाई बहना, बड़ी वाली को लाड प्यार ज्यादा देने लगे। कुछ भी लाते थे तो बड़ी वाली के हाथ में धरा देते थे और छोटी वाली के हाथ में कुछ भी नहीं। जैसे सौतेला पिता हो या सौतेला माता या अंगूर लग्गा बेटी जैसे व्यवहार करने लगे। छोटी वाली को लाड प्यार बिल्कुल नहीं देने लगे, क्योंकि थोड़ी सावली थी, अंधरिया में जन्म ली थी, खूब पानी पड़ा था। तो राजा रानी उसे दोनों बहुत कम प्यार करने लगे। धीरे धीरे समय बीता। जब समय बीता दीदी, तो जब अंधरिया बड़ी हो गई तो अंजोरिया जो थी वो कहती थी कि मेरे साथ तुम मत खेलना, हम अंजोरिया हैं, हम गोर हैं और तू अंधरिया हो, काली हो। किसके साथ जाएं खेलने दीदी, हम कहाँ जाएं? तो दीदी वो जब खेलने जाती थी तो ये बच्चन के साथ खेलती थी, बड़ी वाली अंजोरिया, और छोटी वाली कोई नहीं उसको खेलने देता था। तो भगवान के मंदिर देखी एक दिन, भोलेनाथ के मंदिर शिवलिंग, तो कहती है कि हे बाबा भोलेनाथ, आपको सब पूजा करता है, हम पूजा करेंगे, मेरा नाम अंधरिया है।
आपके जैसा हम भी काला हैं, हम आपको पूजा करेंगे। खेलने जाती थी बड़ी वाली, लेकिन वो खेलने कूदने नहीं जाने लगी, सुबह शाम भगवान के भक्ति करने लगी। सवेरा भगवान के पूजा और शाम में समझौत देने लगी, और उसके बाद माँ के काम में हाथ बटाने लगी। माँ के लालच भी लगने लगा कि अरे अंधरिया काम करती है, अंधरिया कोई भी काम कर देती है। अब अंधरिया के बार बार अरे बेटी ये काम कर दो, वो ये काम कर दो। अब इसको पढ़ने लिखने में भी मन लगने लगा, और बड़ी वाली जो थी पढ़ाई लिखाई में भी ध्यान नहीं देने लगी। धीरे 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 समय बिता दीदी। जब समय बीता तो अंजोरिया बड़ी हो गई। अंजोरिया बड़ी हो गई तो सब कोई कहने लगे कि राजा साहब आपका बेटी बड़ी हो गई, ब्याह करिए। अब राजा साहब कहते कि अंजोरिया बेटी के हम 10 लाख तिलक दे के ब्याह करेंगे, तनी सुन के इसको बढ़िया घर में राजघराने में ब्याह करेंगे। राजा साहब नाई और ब्राह्मण को बुलवाए और बुला के अच्छा सा घराने में इसका लिए बर ढूंढे, और बर ढूंढ के इसको ब्याह कर दिए। जहाँ की दाई पानी लेके खड़ी है, दाई भोजन लेके खड़ी है, दाई पंखा होकने के लिए तैयार है, उस घर में कर दिया गया। लेकिन गुरु भाई बहना, बाह डोलाओ बेटी सगरो खाओ। अंजोरिया के ब्याह राजघराने में हुआ। धीरे 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 समय बीता, अंजोरिया बड़ी सुखी जीवन बिता रही है। अंधरिया बड़ी हो गई तो गांव वाले सब हंसने लगे कि ये राजा साहब आपका छोटी बेटी भी बड़ी हो गई है, छोटी बेटी के भी ब्याह कर दीजिए, एक पतल भात मिलेगा, बाराती आवेगा। राजा साहब बड़े संकोच में पड़ गए। रानी से कहते हैं कि अरे सबको अंधरिया के ब्याह करने के लिए कर रहे हैं, तो अंधरिया के ब्याह कर देंगे तो घर में खाना कौन बनाएगा, झाड़ू कौन लगाएगा, पोछा कौन लगाएगा, घर कौन संवारेगा। रानी बोलती है कि तो शादी तो करना ही पड़ेगा, और माँ और पिताजी हैं, ये घर का दाई तो है नहीं, घर में भी रख लेंगे तो नौहसिया होगा। ऐसा करिए कि इसको एकदम गरीब घर में ब्याह कर दीजिए, कुछ नहीं रहेगा तो हिये न रहेगी, हिये रहेगी और हिये अगोरेगी और हिये काम धंधा में फसल रहेगी। एकदम ऐसा घर में कर दीजिए जिसमें इसको कुछो नहीं है। लेकिन ऐसा घर में कर दे तो हाँ, तो ये कुछ रहवे नहीं करेगा तो नहीं, मैं के ससुराल में रह के क्या करेगी, अपने ही दुख के मारे चलावेगी, तो हम लोग के सेवा करेगी, नौकरानी बन के रहेगी और यह समय बितावेगी। फिर अपना बेटा सियाना हो जाएगा, पुतो आ जाएगी घर में, तो इसको भगा देंगे। देखिए दीदी, अपना बेटी के लिए एक राजा रानी हो के और कैसा नियत में खोट कर दिए, काहे कि बेटी करिया थी। तो राजा रानी दोनों ऐसा सलाह किए। राजा साहब ना बुलाए नाई और ब्राह्मण को। नाई ब्राह्मण आए तो उसको समझाते हैं कि देखिए ये जो अंधरिया है ये तो काली, आप तो जानवे करते हैं, लेकिन इसका ब्याह बड़ा घराना में कैसे होगा, ये तो करिया है, तो गरीबों गुरुआ मिलेगा तो उसको कि हाँ इसको शादी कर देंगे। बोले कि ठीक है, देखिए तिलक दहेज के बात मत करिएगा, तिलक दहेज कौची देंगे, गरीब घराना शादी होगा तो ये अपना हिये रहेगी, हिये अपना खाएगी, मेरा बेटन तो है छोटा छोटा, बेटा के ब्याह कर देंगे, बहू आ जाएगी तो ये अपना इसको 2-4 कट्ठा दे देंगे, उसी पर गुजारा करेगी। पंडित जी और नाई दोनों सोचे कि भाई यही सच है, ठीक है, राजा जैसा कहेंगे वैसने खोजेंगे। दोनों रिश्ता के लिए चले गए। तर रिश्ता के लिए चले गए गुरु भाई बहना, तो पहले अंजोरिया के घर गए। अंजोरिया के घर गए तो
अंजोरिया नाई ब्राह्मण के देख के बड़ी खुश हो गई। खाना दी, खाना दाई दासी दी, और दाई दासी खाना दे के अपना सर समाचार अंजोरिया पूछी कि भाई किधर जा रहे हैं? तो अरे तुम्हारा बहन अंधरिया है, उसी के लिए रिश्ता ढूंढने जा रहे हैं। तो अच्छा, उसका ब्याह के लिए? तो हाँ, ब्याह के लिए जा रहे हैं ना। तब मेरा घर जो कमीमा है, नौकरवा, अपना ही जात ब्यादर है, तो उसका भी बेटा है, उसी से कर दीजिए ना। अंधरीवा के कौन पूछेगा? उकर ठीक है, उसी से कर दीजिए। एक भाई बहना बेचारा नौकर उन्हीं के घर में सानी पानी करता था। उनका एक बेटा था। तो उनसे बात हुआ कि भाई क्या आप शादी करेंगे? तो हाँ करेंगे। तो राजा साहब रिश्ता भेजे हैं। तो अरे बाप रे बाप, गोड़ पड़ते, हाथ जोड़ते, इतना बड़ा राजघराना से हमको रिश्ता नहीं चाहिए। नाई और ब्राह्मण बोले कि देखिए भैया, लड़की काली है, इसीलिए राजा करना चाहते हैं, ज्यादा उम्मीद मत करिएगा। उनका नाम अंधरिया है, ये अंजोरिया है, वो अंधरिया है। बेचारा नौकरवा जो था वो शादी बेटा के करने के लिए तैयार हो गया। बेटा के शादी करने के लिए तैयार हो गया दीदी। तो नौकरवा के गांव थोड़ा दूर पड़ता था, यहाँ से दूर पड़ता था। जब दूर पड़ता था तो शादी सेट हो गया। जाके नाई और ब्राह्मण दोनों, नौआ और ब्राह्मण दोनों राजा से बता दिए कि राजा साहब, अंजोरिया बेटिया है, उसी का नौकर के बेटा से शादी सेट कर दिए हैं। बोले कि ठीक है, कोई बात नहीं। शादी सेट हो गया, बारात गया, अंधरिया के सारे लोग परिवार, हित परिवार गए। बारात गया तो सब रेयान नहीं गया। सब लोग बोले कि राजा साहब ऐसे काहे कर दिए, एक ही अंग में 2 आँख है, तो एगो में काजर किए हैं और एगो में भूसा भर दिए हैं। राजा साहब ऐसा किए। सब कोई राजा के मने शिकायत एक दूसरे से आपस में करने लगा। लेकिन सुना के कौन करेगा दीदी, बड़ा लोग के। राजा साहब अपना बेटी अंधरिया के बियाह कर दिए, विदा भी कर दिए, कुछ नहीं दिए, विदा कर दिए। जब अपना घर गई अंधरिया तो सास बोलती है कि बहू नैहर से क्या लेकर आई हो? बोली कि माँ जी कुछो तो नहीं लेकर आए हैं, नैहर से माई खाली खोइछा तो दी है। कि ठीक है, कुछो नहीं माई दिए हैं, तो बेटी आज से तुमको नैहर नहीं जाना है। कहे कि अंजोरिया के बियाह किए उतना बड़ा घराना में, और तुमको बियाह किए ऐसा गरीब घराना में, क्योंकि तू काली हो। तो बेटी देखो, मेरा बात सुनो, ससुराल ही सब कुछ होता है, पति के घर ही स्वर्ग होता है, और पति के चरणन में ही चारों धाम होता है। बेटी इतना मान के चलो कि नैहर के त्याग कर दो। अंधरिया बोली कि माँ जी जब ऐसा बात है तो हम नैहर कभी नहीं जाएंगे। किस लिए नैहर जाएंगे? अंधरिया सास के बात सुन ली। 2-4 दिन में राजघराने से लियावन आया कि लियावन के लिए अंधरिया को जाने दीजिए। अंधरिया कहती है कि नहीं, हम अपना ससुराल में हैं, खुश हैं, तो हम ससुराल से मायका नहीं जाएंगे, हम बहुत खुश हैं, हम बहुत खुश हैं। अब अंधरिया जो है दीदी अपना ससुराल में रहने लगी। अंजोरिया भी अपना ससुराल में रहने लगी। धीरे 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 समय सबको बदलता है, सबको बदलता है। धीरे धीरे अंजोरिया तो पूजा पाठ के मर्मे नहीं जानती थी। अंधरिया सवेरे उठती है, घर में सारा काम करके, स्नान करके और मंदिर चल जाती थी। और मंदिर से आके पूजा पाठ करके, मंदिर से आके अपना सास को खाना पीना दे के घर के सारा काम करती थी। और जहाँ तक बड़ोस पड़ोसन ही भी कोई गोबर गोईठा झाड़ू पोछा भी कर लेती थी।
धीरे 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 समय बिता दीदी। तो अंजोरिया के एको बाल बच्चा नहीं हुआ, लेकिन अंधरिया के साल लगते लगते भगवान के दया से एगो बच्चा हो गया। सब कोई कहने लगे, और बेचारी अंधरिया कहती है अपना ससुर से, अपना पति से कि मेरा बहन के घर में मत जाइए नौकर बन के मजदूरी करने, मेहनत मजदूरी करेंगे तो कहीं भी खाएंगे, हमको बहन के घर ही खाली है। उसके ससुर और उसके पति उसका बात मान लिए, जाइए बाग बगीचा से लकड़ी तोड़ के और बेच दीजिएगा बाजार में ले जाके, जंगल से लकड़ी काट के, लेकिन मेरे बहन के घर में मत नौकरी करिए। एक गुरु भाई बहना अपना बहन के घर से नौकरी छुड़ा दी। धीरे 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 समय बीतता चला गया, कुछ दिन बीता, 2 साल 3 साल, तो फिर एगो बच्चा हो गया, 2 बच्चा हो गया। अब इसके घर में खर्चा भी बढ़ गया, उसके पति बाजार में कमाने लगे, ससुर भी बाजार में कमाने लगी, और सास को बोली कि आप अपना बच्चा को पोसिए, हम मेहनत मजदूरी गांव में कर लेंगे। धीरे 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 समय बीता, दोनों बच्चन बड़ा हो गया। जब दोनों बच्चन बड़ा हो गया दीदी, तो इसके पति कहते हैं कि अरे रोज लकड़ी तोड़वाती हो, बेचवाती हो, से हम अब लकड़ी बेचने नहीं जाएंगे, नहीं बिकता है लकड़ी, नहीं सूखल लकड़ी मिलता है, से हम कहाँ से क्या करेंगे। कहती कि ए जी सब्जी बेचिए, साग सब्जी लेके इधर उधर बेचने जाइए। उसके पति साग सब्जी बेचने लगे, साग सब्जी बेचने लगे। बेचते बेचते एक दिन उसके पति बाजार से बहुत सारा ककड़ी लाए, बहुत सारा ककड़ी लाए बेचने के लिए। बेचने के लिए ककड़ी लाए दीदी, तो बेचारी ककड़ी देख के बड़ी खुश हो गई कि चलिए अच्छा है, ककड़ी लाए हैं बेचने के लिए, बेच लाइए ककड़ी। इसका पति के पेट में बहुत जोर से दर्द उठ गया, बहुत जोर से दर्द उठ गया, दर्द उठ गया दीदी। तो उसके पति जो है दर्द से व्याकुल हो गए। अब बेचारी अंधरिया अपना पति से कहती है कि ए जी आपका पेट में दर्द इतना है और ककड़ी लाए हैं, ताज आप मत बेचने जाइए, हम ही लाइए बेच लाते हैं। उसके पति बोले कि अरे पागल, अब घर में झाड़ू पोछा दूसरा के घर में करती हो, गोबर गोईठा, अब ककड़ी बेचने जाएगी, साग सब्जी हम बेच ही जाते हैं, एक दिन नहीं है बिकेगा तो क्या होगा। अंधारिया कहती है कि नहीं, हम बेचे जाएंगे, लाइए। जो ककड़ी था ना दीदी, नया फल था, वो क्या की कि सबसे पहले 5 गो ककड़ी उठा के और महादेव भीरा ले जाके जहां पूजा करती थी घर में, वहां चढ़ा दी। और 5 ककड़ी जहां मंदिर में पूजा करती थी वहां 5 ककड़ी धर लाई मंदिर में, और पूरा खचिया में साजली ककड़ी, और ककड़ी बेचने चल गई। तो बहुत दूर बेचने चल गई, ककड़ी बेचने लगी, ककड़ी बिकने लगा। इसको बेचते 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 आधा ककड़ी इसको बिक गया। और जब आधा ककड़ी बिक गया दीदी अंधरिया के, तो बीच गांव में थी, तो एक गुरु भैया ही चर्चा हो रहा था, गुरु बहना ही, बड़ा दूर दूर के लोग जुटे हुए थे, भारी चर्चा हो रहा था, बहुत गुरु भैया गुरु बहना थे। जे चर्चा के आवाज सुनी ना, कहते हैं दीदी कि जब मोरा सासू लड़े हमरा देवेली गारी, जब मोरा सासू लड़े हमरा देवेली गारी, नामा शिवाय के जाप हामा करे लगली हो, गारी बन गईले प्रसादी। गुरु भाई ये गलत नहीं है, सच है। तो ये जो है बेचारी नमः शिवाय के जाप इसका कान में गूंजा, और चर्चा भजन के कान में गूंजा। चर्चा लोग कह रहे थे, कहते हैं दीदी चर्चा में जाते हैं तो भजन नहीं दीदी,
भजन से ज्यादा चर्चा का महत्वपूर्ण है। चर्चा यदि आप 3 घंटा करते हैं चर्चा, अब 3 घंटा में यदि 2 घंटा आप चर्चा करते हैं, 1 घंटा भजन करते हैं तो बढ़िया है। ये नहीं कि 2.5 घंटा आप भजन में बिता दीजिए अब आधा घंटा चर्चा में। नहीं नहीं, चर्चे तो महत्वपूर्ण है दीदी। चर्चा में दुख सुख की बंटवारा होती है। तो ये जो अंधरिया थी, अंधरिया जाके चर्चा में बैठ गई। चर्चा में बैठ गई दीदी, और वो जो 5 ककड़ी ले जाके चढ़ा दी कि भाई प्रसादी के नाम से मेरा ककड़ी बांट दीजिएगा। 5 ककड़ी ले जाके चढ़ा दी। 5 जिनका उनका बाल बच्चा नहीं होता था दीदी, तो बेचारी बाल बच्चा के मन्नत किए थे, तो वही चर्चा रखे थे। चर्चा रखे थे और चर्चा हो रहा था। बेचारी गरीबे थी, ज्यादा अमीर नहीं थी, चर्चा भगवान के सच्चे भक्त थी। चर्चा हो गया दीदी, सांझ हो गया। सांझ हो गया, अब बेचारी अंधरिया के सांझ हो गया, तो अंधरिया भी था, अंधरिया था। चर्चा हो गया दीदी, प्रसादी मिला। अब ये क्या की कि प्रसादी ठोंगा में ली और ले जाके दौरिये में धर दी, और प्रसादी इसको सारा ककड़ी पर गिर गया। चर्चा कथा सुन के, भजन सुन के, आरती लेके, प्रसादी लेके, अब आके अब कहती कि सांझ हो गया, अब ककड़ी हम नहीं बेचेंगे, थोड़ा सा ककड़ी बच रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। जो गुरु बहना की यहाँ 5 ककड़ी चढ़ाई दीदी, वो 5 ककड़ी गुरु बहना काटना भूल गई, प्रसादी में काट के बांटना भूल गई दीदी। अब एक गुरु बहना हटी, प्रसादी बट गया। वो जब ककड़ी काटते हैं तो कहते हैं कि अरे ककड़िया कटवे नहीं करता है, कैसन ककड़ी है ये, ककड़िया तो कटवे नहीं करता है। अपना नाम वहां बताई कि भाई मेरा नाम अंधरिया है। रात में छोड़ दिए, रात में ध्यान नहीं दिए दीदी, ककड़ी नहीं कटा, तो सवेरे देखते हैं कि ककड़िया 5 सोना हो गया है। ये जो अंधरिया थी, अंधरिया घर गई। बच्चन पूछा कि माँ ककड़ी लौटा के भी लाई हो? तो हाँ। इसके पति कहते हैं कि ककड़ी बेच के आ गई? तो हाँ, कुछ बच्चा भी है और कुछ बिका भी है। देखिए इतना बच गया। अरे 10 ककड़ी है, रहने दो। एक गुरु भैया, एक गुरु बहना, ये जो अंधरिया के पति थे वो कहते हैं कि अरे 1 ककड़ी काट के दो ना, हम खाएंगे। 1 ककड़ी काट के दो। उसका सास कहती है कि ए बेटी, ए बहुरानी, 1 ककड़ी हमको भी काट के दे दो बेटी, हम भी खाएंगे। कितना वो काम करती थी, लेकिन सांझ के शाम के समय में अपने पति के और सास के सेवा जरूर करती थी। सास बेचारी विधवा थी, सास मसुमात थी, तो सेवा करती थी। सास के जब ककड़ी काट के देने लगी तो कहती है कि ए जी ककड़िया तो कटवे नहीं करता है। कितना जो वाइल ककड़ी था, जिसको बेचे हैं वो तो पता नहीं क्या कहेगा। जब काटे लगे उसको पति, तो नहीं कटा, तो सिलौटी लोढ़ी से चूरने लगे दीदी, तो खाली सोना है ककड़ी, खाली सोना है ककड़ी। उसके पति कहते हैं लाइट में ले जाके देखते हैं ढिबरी के पास, तो खाली सोना झलक रहा है ककड़ी में। माई के जाके गला में लपट के कहते हैं कि अरे माँ, ये ककड़ी तो खाली सोना है। याद आया कि अरे प्रसादी हमें ही दौरिया में रख दिए थे। एगो गुरु बहना की यहाँ चर्चा हो रहा था, प्रसादी सारा ककड़ी में लपटा हुआ है। अब सारा ककड़िए प्रसादी बना हुआ है, सारा ककड़ी में प्रसादी लपटा हुआ है, सारा ककड़िए प्रसादी बना हुआ है दीदी। अब ये सारा ककड़ी सोना, जो बचा हुआ ककड़ी है सब सोना हो गया, एकदम चमचम चमचम चमक रहा है। अब तो सवेरे उठ के धरिया अपना पति से कहती है कि ये जी, ये भगवान का महिमा है, चलिए हम लोग मंदिर, पहले हम अकेले मंदिर जाते थे, लेकिन आज अकेले नहीं जाएंगे, आज दोनों मिलके चलिए। एक गुरु भैया, एक गुरु बहना, दोनों मिलके और मंदिर, पति पत्नी अंधरिया और अंधरिया के पति
दोनों गए मंदिर और मंदिर में जाके पूजा पाठ किए। तो इनका जो 5 गो ककड़ी चढ़ावल था दीदी, वो कोई नहीं उतारा था। बेचारी समय से बेसमय में ले जाके चढ़ाई थी, कोई मंदिर नहीं गए थे तो कोई नहीं इसका ककड़ी उतारे थे। वो 5 ककड़ी घर ले आई, प्रसादी के रूप में सबके बांटी। जो घर में चढ़ाई थी वो भी ककड़ी प्रसादी के रूप में सबको बांटी। वो ककड़ी प्रसादी ही रह गया, लेकिन जो बेचने गई लौटा के आई सारा ककड़ी सोना हो गया। अब क्या होता है, बेचारे दोनों खुशी के मारे एकदम बड़े हंसते भी हंसते खाना उना बनाए। सास जो थी, सास अपने अंधरिया बहू से बड़ी प्यार करती थी, बहुत मानती थी। काली थी लेकिन वो कहती थी कि मेरा काली बहू काली माता है। काली माता भी करिया थे लेकिन बड़ा सुंदर थे, तो मेरा बहू काली है लेकिन बहुत अच्छी है। अंधरिया के बड़ी प्यार देती थी। दोनों पति पत्नी कोई काम में नहीं गए, ककड़ी के बाजार ले गए और बाजार ले जाके सोनार की यहाँ बेचे। अब बेचे तो सोनार बहुत सारा पैसा एगो ककड़ी के दिया, बहुत सारा पैसा दिया। गुरु बहना बेचारी अंधरिया कहती है कि पैसा से सबसे पहले हम घर में एगो चर्चा रखेंगे। ई पैसा से सबसे पहले हम घर में एगो चर्चा रखेंगे और चर्चे में हम गए तो हमको ये प्राप्ति हुआ है। और जे गुरु बहना की यहाँ हम चर्चा में गए थे वो गुरु बहना के जरूर बुला के लावेंगे। बेचारी चर्चा रखी और अदर गांव में जहाँ ककड़ी बेचने गई थी वहां जाके बोली कि भैया बहना मेरे घर चर्चा में आइएगा, जरूरी आइएगा, क्योंकि आपके घर में हम चर्चा में आए और हम धनवान हो गए। हम 4 दिन पहले आपके यहाँ चर्चा में आए थे। ओ गुरु बहना इसके गले में लपट के कहती है कि गुरु बहना आप ही ककड़िया बेचने आए थे? तो हाँ। आप ही ना ककड़िया चढ़ाए थे? तो हाँ। जानते हैं गुरु बहना आपको ककड़ी समझिए कि हम लोग के मालामाल कर दिया है। 5 ककड़ी सोना हो गया है। कोई के भी गांव में नहीं कहे हैं, नहीं बताएंगे कि मेरा ककड़ी सोना हो गया है। बोली कि देखिए गुरु बहना जितने चर्चा बढ़ाइएगा उतने भगवान का नाम बढ़ेगा। सबको बताइए कि मेरा ककड़ी सोना हो गया है। मेरा घर में भी ऐसा हुआ और सब लोग मेरे घर में चर्चा में आइएगा जरूर। वो गुरु बहना जिनके कि यहाँ चर्चा में बेचारी गई थी, गांव के सब लोग आए, अपना गांव के भी आए, अपना बहन के भी जाके न्योता दी कि ये बहन मेरे घर आज तक तो कोई काज परोज नहीं किए, 2 गो बच्चा हुआ छठियार किए, तुम नहीं गई। लेकिन देखो बहन आज हम चर्चा घर में करवाने जा रहे हैं, मेरे घर चर्चा में जरूर आना, मेरे घर चर्चा में जरूर आना। बोले अरे जाओ जाओ अंधरिया, तुमको ही कौन चर्चा में जाएगा, बड़ा इसको ही चर्चा में आवेंगे, हम राजघराने के पुतो है, तुमको ही चर्चा में आवेंगे। अरे ढीलुआ से नहीं उतरते हैं खाना खाने के लिए। और एक दाई पंखा होती है, एक दाई चम्मच से खिलाती है, एक दाई पानी लेकर खड़े रहती है और तुम्हारे घर चर्चा में जाएंगे, जाओ जाओ। झड़ुआ लेके दौड़ी। और जो अंजोरिया की सास थी वो बोली कि बेटी जब से ब्याह हुआ तू कभी नहीं मेरे घर आई हो, तुम्हारे सास तो आई थी छठियारी में बुलावा देने, लेकिन हम तुम्हारे घर चर्चा में जरूर आवेंगे। हम बेटी तुम्हारा कदर करते हैं, जाओ बेटी आवेंगे। अंजोरिया के सास पहले ही नहा फीच के बढ़िया वस्त्र पहन के अंधरिया के घर में चर्चा में चल गई। अब क्या होता है दीदी, वहां जाके पता चला कि अंधरिया जो है भंडारा भी रखी है, पूरा गांव के लोग को सबको भंडारा में बुलाई है खाने के लिए। अनेक तरह के मिठाई, पूड़ी, सब्जी, सब कुछ उसके घर में, खीर, सब भंडारा में रेडी है। चर्चा होने के लिए शुरू हो गया। इतना गुरु भैया गुरु बहना जुटे दीदी कि उनके घर जो टेंट लगल था, टेंट में भी लोग बैठे लेकिन कुछ लोग खड़े रह गए। जितना लोग जुटे, हजारों के संख्या में उनके घर
चर्चा में लोग जुटे, क्योंकि सारा लोग सब हल्ला हो गया कि उग्र बहना 5 गो ककड़ी चढ़ाए थे जो सोना हो गया था, 5 गो ककड़ी चढ़ाए थे सोना हो गया। बड़ी भाग्यशाली गुरु बहना, उनका नाम अंधरिया है, अंधरिया है, अंधरिया है। अंधरिया के घर में चर्चा है, अंधरिया के घर में चर्चा है। सब लोग गए दीदी चर्चा में, प्रसादी बटा, खूब ढेर साली प्रसादी बटा। सब लोग भंडारा में भोजन करके गए, तरह तरह के मिठाई था, पूड़ी था, कचौड़ी था, भंडारा था तो मने बढ़िया भंडारा था। पूरे गांव के सब लोग खाना खा के गए। अंजोरिया के सास जो है खा के और अपना पति के लिए लेकर गई। अंजोरिया के सास अपने खा के और पति के लिए लेकर गई दीदी। बेचारी अंधरिया अपना बहन के लिए नहीं भेजी कि माँ जी आप मेरे बहन के लिए मत ले जाइएगा, क्योंकि मेरे घर के वो खाना नहीं खाएगी। अंजोरिया के सास अपने पति के लिए लेकर गई, जाके बोली कि ए जी हम प्रसादी लाए हैं अंधरिया के यहाँ से। अंजोरिया कहती है कि दूरे रखिए। अरे क्या लाए होंगे? उसको कि यहाँ के मीठा में के खीर लाए होंगे, और क्या लाए होंगे? अंजोरिया के सास कहती है कि दूर करो ये बोली और दूर करो ये सूरत। अरे जो अंजोरिया अंधरिया है वो तू कभी नहीं बनेगी, तू कभी नहीं बनेगी। और जब खाना निकाल के अपना पति के पत्तल पर परोसी, थारी में दी अंजोरिया के सास, तो अंजोरिया के मुंह में लार टपकने लगा कि अरे वो तो गरीब था, उसका ससुर और पति मेरे घर सानी पानी करता था, आज इसके घर इतना संपत्ति कहाँ से आ गया कि पूरा गांव के भंडारा करवाई है, तरह तरह के मिठाई, पूड़ी, कचौड़ी, साग सब्जी सब कुछ बना के रखी है, कहाँ से हो गया? एक भाई बहना लार तो टपक गया, लेकिन प्राप्त तो नहीं हुआ। उसके सास उसके ससुर खाए, उसके पति भी आए, वो भी एक पूड़ी उठा के खा लिए। अब अंजोरिया ललचते रह गई। अंधरिया क्या करती है कि उसके पास तो सोना वाला ककड़ी था, अब बेच खोच के घर द्वार बनाने लगी, बढ़िया से एकदम सुंदर सा घर बनाई। और ये क्या कि अंजोरिया के सास अंजोरिया के अलग कर दी कि तू कुछ नहीं करती हो, नहीं तुम्हारा बाल बच्चा है, और नहीं तू कोई काम करती हो, महारानी की तरह बैठती हो और तुम कुछ नहीं करती हो, तू अलग हो जाओ और ये पूरे राजमहल से अलग हो जाओ। एक गुरु भाई बहना जितना नौकर चाकर था सारा नौकर चाकर के हटवा दिए अंजोरिया के सास। अब अंजोरिया एकदम गरीब, दाल चावल थोड़ा मिल गया और अपने बनाओ और खाओ। अब इसको नहीं खाना बनाने आता था और नहीं कोई काम करने। अब ये अंधरिया महारानी बन गई, इसके घर में सारा धन संपत्ति हो गया और अंजोरिया के पास कुछ नहीं। एक दिन अंजोरिया चली अंधरिया के घर कि बहन तुम्हारे पास ये सब धन कहाँ से आ गया, कैसे तू की? बताई कि देखो बहन हम सच्चा भगवान के भक्त हैं, भगवान के भक्ति करते हैं और भगवान के यहाँ हम भगवान के क्या हम कोई कसूर नहीं किए थे, भगवान मुझे सारा कुछ दिए दिल खोल के। और तुम जो हो महारानी हो, ढिलुआ पर बैठ के भोजन करने वाली, तो तुमको हम क्या बताएं, हम गोड़ पड़ते हैं बहन, हाथ जोड़ते हैं। तुम बड़ी हो, आई हो, मेरे घर खाना खा लो और चली जाओ। कहती है कि नहीं बहन हमको बताओ, मेरा सास अलगे कर दी है। बोली कि देखो बहन हम अंधरिया हैं, हम काली हैं, तुम भी काली हो जाओगी। गोड़ पर गिर गई बड़े होके कि देखो बहन मुझे माफ कर दो, अब दोबारा ऐसा गलती नहीं करेंगे। अंधरिया कहती है कि देखो बहन तुमने अंजोरिया में जन्म लिया तो तुम्हारे पास सब कुछ धन संपत्ति सब कुछ था, लेकिन हम अंधरिया में जन्म लिए तो मेरे पास कुछ नहीं था। माँ बाप के पास भी एगो नौकरानिये की तरह रहते थे और यहाँ भी एगो नौकर के साथ शादी हो गया। तो हम साग सब्जी बेच के और
ये सब धन संपत्ति कमाए, अपना मेहनत से सब कुछ किए, भगवान ने हमको सब कुछ दे दिए बहन, जाओ तुम, हम भगवान के भक्ति करते हैं और भगवान के जाओ तुम भी भक्ति करना। गुरु भाई बहना, अंजोरिया मुंह उठा के अपना घर आ गई और ये बेचारी अपना सुखी जीवन बिताई। अंजोरिया नहीं घर के नहीं घाट के, उसके पति भी त्याग कर दिए और दूसरा विवाह कर लिए। अंजोरिया नहीं घर के रही नहीं घाट के, अब दूसरा ब्याह किए, उसके पति तो उसका बाल बच्चा भी हो गया, अंजोरिया के बालों बच्चा नहीं हुआ। वो अपना सौतन के और पति के दाई बन के और उस घर में गुजारा की। लेकिन अंधरिया अपना बच्चन के साथ, अपना पति के साथ, अपना सास के साथ सुखी जीवन बिताई और कोई दुख नहीं हुआ, कोई कष्ट नहीं। भगवान इसका जीवन में कोई संकट नहीं दिए। तो देखिए गुरु भाई बहना, जो जैसा करते हैं वैसा पाते हैं। भगवान देखिए दूर नहीं है, भगवान बड़ी नजदीक रहते हैं। तो देखिए अंधरिया और अंजोरिया, दो बहनों की कथा। अंजोरिया और अंधरिया, अंजोरिया बड़ी, अंधरिया छोटी। लेकिन छोटी पर भगवान का कृपा और बड़ी जो है भगवान का प्रकोप। कैसा प्रकोप हुआ कि जीवन में कभी सुख नहीं रही। तो कभी अपने आप पे, सुंदरताई पे घमंड नहीं करना, सुंदर तन देख कर घमंड नहीं करना। ये भगवान का बनाया हुआ है क्या, माने गोरी जो है तो क्या उसका सुंदर तन है, तो सोने का तन है, अरे वो भी, उसका भी मिट्टी का तन है और मेरा भी मिट्टी का तन है। ये तो माटी का तन एक दिन अग्नि में जल जाएगा, इसको कोई बक्सा में बंद करके नहीं रखेगा। ये तो तन जो है बिला जाएगा। एक चीज रहेगा, जो हम अच्छा करेंगे अच्छा ही रह जाएगा, लेकिन माटी का तन चला जाएगा। अंजोरिया जो थी अपना बहन को कभी बहन नहीं समझी, अपने सास को कभी कदर नहीं की, पति को कभी कदर नहीं की। उसको तो राजमहल देखकर बहुत ज़्यादा बड़ा घमंड था। और अंधरिया जो थी अपना सास को, अपना पति को कदर की और मेहनत मजदूरी की, भगवान उसको फल दे दिए। तो देखिए गुरु भैया गुरु बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप मेरा वीडियो सुन सके। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय श्री गुरु जरूर लिखे। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव। तो एक बार प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय।